नमस्कार, आप देख रहे हैं यून्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और दिल दहला देने वाली खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में एक बार फिर एक दबंग ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसने पूरे इलाके को सहमा कर दिया। दिन दहाड़े इस दबंग ने, जहां पर सीएम योगी के दावे हैं, वादे हैं, हर रैली में कहते हैं कि यूपी में अब अपराधी जो हैं, दबंग जो हैं, उनके दिल में शासन प्रशासन के नाम की इतनी दहशत है कि वो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन यूपी के मेरठ जिले में एक दबंग ने दिन दहाड़े सबके सामने, भरे गांव के सामने, एक बीजेपी नेता को ही गोलियों से इस कदर भूना कि इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। बताते हैं कि दबंग ने दोनों हाथों से गोलियां बरसाते हुए बीजेपी नेता के ऊपर हमला किया। 3 से 4 गोली मारकर बीजेपी नेता को छलनी किया। इसके बाद भी उसकी दबंगई या दहशत या कहें फायरिंग करने वाला वो रुका नहीं। वो गांव पहुंचता है, बीजेपी नेता के दोस्त के घर पर फायरिंग करता है और उनके घर वालों को धमकी देता है कि कह देना रॉबिन आया था, अगर मिल गए तो बचेंगे नहीं, छुप कर रहें। तो इस तरह से एक बेखौफ आदमी पूरे गांव के लोगों को डरा कर रख गया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ कुछ कर सके। अब इस हत्याकांड की खबर जब फैली तो पूरे मेरठ में हड़कंप मच गया कि कैसे कोई बेखौफ आदमी इस तरह से दोनों हाथों से दिन दहाड़े गोलियां बरसा देता है। अब पुलिस की कई टीमें इस हत्यारे की तलाश में जुटी हैं, लेकिन ये फरार चल रहा है। लेकिन इसके नाम की गांव में दहशत ऐसी है कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी बोलने से डर रहा है, क्योंकि ये पहला ऐसा हत्याकांड नहीं जिसने इसमें अंजाम दिया। इससे पहले इस दबंग ने अपने ही चाचा को घर वालों के सामने भून दिया था। यहां तक कि बताते हैं कि इसने अपने चाचा को गोली मारी, फिर उनकी लाश के ऊपर बैठकर उनके घाव को नाखूनों से कुरेद रहा था। तो ये है इस दबंग का खौफ। और जब इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देने वाले जो पहले हत्या कर चुके वो खुलेआम घूमेंगे तो वो फिर क्या करेंगे? इसी तरह से बेगुनाहों को अपना निशाना बनाएंगे और उन्हें मौत के घाट उतार रखेंगे। बहरहाल अब मेरठ पुलिस जो है इस वहशी दरिंदे की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मृतक बीजेपी नेता के परिजनों की मांग है कि इसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो इसका परमानेंट इलाज करने की। जब तक इसका इनकाउंटर नहीं होगा, इसके हाथ नहीं रुकेंगे और इसके हाथों से निकलने वाली जो गोलियां हैं, यानी इसके हाथ में जो तमंचा रहता है, वो कभी भी नहीं झुकेगा। वो जब भी बाहर आएगा फिर से किसी ना किसी को शिकार बनाएगा। लिहाजा लोग की मांग है, गांव के लोगों की मांग है कि इसका एनकाउंटर हो। ये पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताएं। सबसे पहले सुनिए जो मृतक युवक के परिजन हैं, आसपास के लोग हैं, उन्होंने क्या बताया, कैसे पूरा घटनाक्रम इतने बेखौफ तरीके से अंजाम दिया गया कि लग रहा था जैसे कोई चंबल अम्बल के टाइम, डाकुओं के टाइम नहीं होता कि आया, गोलियां मारी और फिर पूरे गांव के सामने गोलियां चलाई। सुनिए क्या कहा लोगों ने। जैसे वहाँ गोली मार के जैसे आया, हमें कुछ पता नहीं। फिर यहाँ आके गांव में मोहंडे पे गोली चलाई है, प्रधान जी के मोहंडे पे, और इधर को गोली चलाई है। और जब सब पब्लिक भागी, हमें यूँ पता नहीं किसने फोन करा, कैसे हुआ कैसे नहीं। गोली किसके लगी है? गोली प्रमोद के, इनके देवर में। अच्छा, कहाँ भर्ती हैं? अब मेरठ को लेकर गए, हम तो घर हैं, हमें तो कुछ पता ही ना है। गाँव से ले लो। किसी चीज को लेकर विवाद था? कुछ नहीं, कुछ भी। हमारा तो आज तक पूरे परिवार में किसी से, पूरे गांव में किसी से कोई मतलब नहीं है। लड़ाई झड़ाई कुछ नहीं, मेल झोल है अच्छे। कोई राजनीतिक विवाद? राजनीति कुछ नहीं, हमारे तो कुछ जानते ही ना है। बस अब आगे जाना क्या बात है कि अब आगे जाकर। किसने मारी थी? रोबिन ये कहाँ का है निवासी? यूँ यहीं कहा, पल्ले मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में। हाँ। तो किस वक्त का मामला है इसमें? यूँ है 7-1 बजे की 6:30 बजे गए है कि यहाँ लेने 6 बजे, और 7:30 या 7 ऐसी होगी या 8, बस इतने टाइम का होगा। वहाँ खेत की बात है, 7:30 बता रहे हैं वैसे। आपको जब पता लगा जब यहाँ गोली चली? जब यहाँ गोली चली, जब सारा मोहल्ला भगा, हमें तो जब पता चला है। अब क्या होगा ना, फिर मुझे गोली लगी, हमें इतना पता और हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, गोली लगी है किसी जानवर के भी लगी? जहाँ भैंसे का लगी है, जो बुग्गी में है भैंसा, उसके लगी है। इसका मतलब कई गोली चला? हाँ, गोली बरसी है फूल की तरह, जैसे फूल बरसे हैंगे। अच्छा, दोनों हाथों में पिस्तौल? अब हमें नहीं पता, जैसा वो जिसने देखा वैसे बता रहे हैं, जो गैल है। हाँ, जो प्रमोद के साथ है उन्हें पता है। गाँव का नाम बता दीजिए। भगौली। क्या घटना हुई है?
ये पूरी घटना है, अंशी जी पूछ रही कहाँ घटना, ये पूरी घटना है मेरठ जिले की। यहाँ के मेरठ जिले के जो है किठौर थाना क्षेत्र है, किठौर थाना क्षेत्र का एक भड़ौली गांव है। इस गांव का जो ये भाजपा युवा नेता बीडीसी मेंबर हैं प्रमोद भड़ाना की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला भी इसी गांव का रहने वाला है। बताते हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा मतलब करीब 20 से 30 राउंड फायरिंग की गई। जो हत्यारा था लोगों का कहना है कि दोनों हाथों से गोलियां चला रहा था और इस दौरान जो है बीजेपी नेता अपने खेत जा रहे थे तब उनके ऊपर हमला किया गया। इस हमले के अंजाम देने की वजह जो क्यों मारा गया अगर आप ये जानेंगे ये भी हैरान रहेंगे। महज छोटी सी बात के लिए दबंग कहें इतना सनकी या इलाके में दहशत बनाने के लिए इतना उतारू है कि एक छोटी सी बात के लिए उसने इन बीजेपी नेता को अपना शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतारा। इसके बाद वो गांव पहुंचता है, जो बीजेपी नेता का पक्का दोस्त है गांव का प्रधान, उसके घर पर भी हवाई फायरिंग की। उसकी पत्नी से कहा कि तुम्हारा पति कहां है और बोल देना अगर दिख गया तो मारूंगा। उसकी पत्नी का भी बयान हम आपको सुनाएंगे। तो ये पूरी घटना जो है मेरठ जिले के किठौर थाना क्षेत्र के भड़ौली गांव की है। हम अब आपको ये दिखाते हैं जो दूसरा जिसके घर में जाके फायरिंग की उसकी पत्नी ने क्या बताया और किस तरह से इलाके में उसके नाम की दहशत है, ये भी आप सुनिए। और कितना वो बेखौफ है कि उसको कानून का तनिक भी डर नहीं। सुनिए, जो अंकित थे, इनका प्रमोद करके जो है ये जो बीजेपी नेता थे, इनके दोस्त है अंकित, उसके घर में किस तरह से जाके उसने दहशत फैलाई वो भी सुनिए। पूजा है, मैं अंकित की वाइफ हूँ। इधर से तिरसपाल का लड़का है बाइक पे। मैं ऊपर सामने खड़ी हुई थी, मैं फ़ोन कर रही थी अपने हस्बैंड के पास। उसने वहाँ से गाली दी बहुत तेज। उसने पहले एक फायरिंग करी, मैं एकदम नीचे को बैठ गई, उसने डायरेक्ट मेरे ऊपर करी फायरिंग। मैं एकदम झुक गई नीचे को, मैंने सोची चला गया होगा गाली दे रहा। मैं फिर से उसे खड़ी होकर देखने लगी, उन्हें फिर डायरेक्ट 2 फायरिंग करी। मैं एकदम ये थमला रहा था, मैं थमले के पीछे खड़ी होगी। उसने कही जहाँ भी तेरा हस्बैंड हो अंकित भड़ाना, उसे निकाल लिया, उसे जान से मारूंगा। एक को मार आया हूँ, एक को मारूंगा। और कोई पुराने विवाद है जी? कुछ भी नहीं विवाद। उस लड़के को तो मैं जानती भी नहीं, पहली बार नाम सुना, पहली बार इनका ये कुछ मैटर पहले चल रहा है इनका। सुनने में आया कि कोई मैसेज वगैरह भी जाता ना। जी मुझे मैसेज वैसेज का कुछ नहीं पता, मुझे तो आज पहली बार मैंने देखा उसे हंसे। मैं तो उसे जानती भी नहीं कि क्यों कौन है। उसने खुद ही कह रहा मैं उसका लड़का हूँ। काला रंग था उस लड़के का और बाइक पे था। उसने सामने से 3 फायरिंग करी, पहले एक करी, मैं नीचे बैठ गई, फिर मैं दोबारा से खड़ी होकर देखने लगी। मैं गया होगा गाली दे रहा, मैं खड़ी उन्हें फिर 2 फायरिंग करी। मैं एकदम थमले गई, इधर को होगी शिकायत की नहीं। ये पूरा जो अंकित की पत्नी थी उन्होंने बताया। अब चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम दरअसल विस्तार से बताते हैं क्या कैसे हुआ। मेरठ जिले के किठौर थाना क्षेत्र भड़ौली गांव, यहाँ के जो बीजेपी के युवा नेता बीडीसी मेंबर प्रमोद भड़ाना की गोली मारकर हत्या की गई। बदमाश ने बताते 3 मतलब गोलियां तो करीब 12 से 13 चलाई, लेकिन 3 गोलियां जो हैं प्रमोद भड़ाना को लगी जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो हत्यारा था वो फरार हो गया। वहीं लोगों ने इस बात की सूचना तुरंत ही पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। 2 थानों, क्योंकि मामला इतना बड़ा है लिहाजा 1 थाने नहीं 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और अब पूरे मामले की जांच करी। परिजनों ने, भाजपा नेता के परिजनों ने सीधे इस मामले में एनकाउंटर की मांग की है कि इसका ये दबंग जो है इतना बेखौफ है कि इसको पकड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसको किसी तरह का खौफ नहीं और ये पहले भी हत्या की वारदात को अंजाम दे चुका है। जो आपको बताते हैं कि मृतक बीजेपी नेता प्रमोद भड़ाना जो है पेशे से किसान है। उनकी शादी नहीं हुई थी, वो भाजपा युवा समिति मंडल उपाध्यक्ष थे। शनिवार की सुबह 8 बजे जो है जो बीजेपी नेता है अपनी बुग्गी से, बुग्गी आप समझते हैं ना, भैंसा गाड़ी जो मेरठ अगर आसपास क्षेत्र में चलती है, वो बुग्गी से चारा लेकर घर जा रहे थे। तभी भड़ौली और असिलपुर गांव के बीच जो गन्ने की खेत है, उन गन्ने के खेत से एक दबंग जो गांव का रहने वाला, जिसका नाम रॉबिन बताया जा रहा है, जिसके ऊपर ये आरोप लगाए हैं, वो रॉबिन उन गन्ने के खेतों से अपने दोनों हाथों में हथियार लिए, तमंचा लिए हुए बाहर निकलता है, ऐसे एकदम फिल्मी अंदाज में, और सीधे गोलियां बरसाना, दोनों तमंचों से गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। जो प्रमोद भड़ाना है वो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी जब ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही हो तो कितना बचेंगे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितनी गोलियों से बच पाएंगे? 3 गोलियां जो हैं उनको पार कर जाती हैं। एक गोली कंधे के नीचे लगती है, कमर के पास लगती है, एक सीने के पास लगती है, और तीनों गोली लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाते हैं। वहीं गोलियां
जो खोखे मिले हैं, बताते हैं 12 से ज्यादा खोखे मौके पे मिले हैं। इसके अलावा जो अलग फायरिंग की वो अलग से। इस हत्याकांड से पूरे भड़ौली गांव और ये किठौर थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया कि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, लोग उसके बारे में सुनकर हैरान है कि इतनी बेखौफ तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जो गांव के लोग हैं उन्होंने बताया कि जब गोलियां चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पटाखा दगा रहा हो। हत्यारे ने दोनों हाथों से पिस्टल तान रखे थे और दोनों हाथों से फायरिंग कर रहा था। घर वालों ने गांव के ही रहने वाले जो रॉबिन नाम का एक युवक है उस पर हत्या का आरोप लगाया है। रॉबिन फिलहाल फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि रॉबिन ने 5 साल पहले अपने चाचा की भी हत्या की थी। रॉबिन के खिलाफ नामजद तहरीर है और उसके ज्यादा कई सारे उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। जो बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस अब जांच कर रही। जो खुलासा हुआ यह है कि गांव में रॉबिन और उसके साथियों का आतंक है। जो लोगों ने बताया चोरी छुपे, कैमरे के सामने कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि भैया रॉबिन की इतनी दहशत है कि लोग उसका नाम लेने से डरते हैं। समझिए, तो चोरी छुपे बोलते हैं कि रॉबिन और उसके साथियों का आतंक है। ये वर्चस्व के लिए कि जो गांव के लोग कहना है कि मतलब अपना दबदबा बनाए रखने के लिए किसी के साथ भी बेवजह बिना वजह के साथ मारपीट कर सकते हैं। आए दिन बेवजह फायरिंग करते हैं और दहशत फैलाते हैं। रॉबिन ने अपने साथियों के साथ ही बुधवार, अब ये आपको बता रहे हैं कि आखिर जो प्रमोद भड़ाना है उनकी रॉबिन ने हत्या क्यों की। इसके पीछे की वजह प्रमोद भड़ाना से सीधे रॉबिन का कोई झगड़ा नहीं था। बस प्रमोद भड़ाना जो कि नेता थे तो उन्होंने थोड़ा सा समाज के कहें जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर एक आदमी की मदद करने की कोशिश की और उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब सुनिए, बुधवार को गांव के ही शिवम पर गढ़मुक्तेश्वर के नानपुर गांव में फायरिंग की गई थी। रॉबिन ने अपने साथियों के साथ बुधवार को जो है गांव का ही रहने वाला एक शिवम नाम का युवक है जिसका गढ़मुक्तेश्वर के नानपुर गांव में फायरिंग की गई थी। प्रमोद भड़ाना और प्रधान पति अंकित जो है, जो गांव के प्रधान है, उनके पति हैं अंकित। इस मामले में उन्होंने शिवम का पक्ष लिया कि भाई इस तरह से किसी और बताते हैं शिवम के ऊपर खूब गोलियां चलाई थी लेकिन किसी तरह से किस्मत का धनी शिवम था जो बच गया। इसके बाद वो इन दोनों के पास मदद करने के लिए पहुंचा क्योंकि प्रमोद भड़ाना बीजेपी नेता थे, वहीं अंकित जो थे वो प्रधान के पति थे। इन दोनों से मदद करवाएंगे, भैया पुलिस में शिकायत दर्ज कराओ, ये तो हमको मार डालेगा। तो शिवम के पक्ष में आकर इन्होंने जाकर प्रमोद भड़ाना और अंकित ने गढ़मुक्तेश्वर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें जब उसे ये पता चला कि ये दोनों लोगों ने शिवम की मदद के लिए थाने पहुंचे और हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, इस बात को जानकर जो है रॉबिन जो है बौखला गया और वो उसने एकदम दुश्मनी ठान ली कि अब इन दोनों को, क्योंकि अगर इस तरह से रहेगा कि कोई भी हमारे खिलाफ थाने चला जाएगा तो हमारा दबदबा कम हो जाएगा। लिहाजा अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए रॉबिन ने किया कि अब इन दोनों को ठिकाने लगाना पड़ेगा ताकि हमारा दबदबा वर्चस्व इलाके में बढ़े और कोई भी कभी भी कुछ भी हम करें कोई भी थाने जाने की हिम्मत न कर पाए। एसपी देहात के मुताबिक विनीत उर्फ रॉबिन नहीं विनीत व रॉबिन ये दोनों साथ रहते का शिवम से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। शिवम बुधवार शाम नानपुर गांव स्थित सैलून पर बाल कटवाने गया था। इस दौरान रॉबिन अपने साथी विनीत और उसके भाई राहुल संग बाइक से पिस्टल लेकर वहां पहुंचा। आरोपियों ने शिवम पर करीब 8 से 10 गोलियां चलाई। किसी तरह से वो बच गया। शिवम के साथ प्रमोद और अंकित गढ़मुक्तेश्वर थाने पहुंचे। शिवम अंकित के पास आया कि भैया मदद करो, प्रमोद के पास पहुंचा भाई मदद करो, ये तो ये हमको रॉबिन तो मार डालेगा। तब ये दोनों जो लोग जो हैं प्रमोद और अंकित जो है गढ़मुक्तेश्वर थाने पहुंचते हैं। पुलिस ने तीनों आरोपी रॉबिन, विनीत और राहुल इन तीनों के ऊपर केस दर्ज कर लिया। राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और रॉबिन के पिता तरसाल को हिरासत में लिया। जब ये सब हुआ तब से रॉबिन ने जो है प्रमोद और अंकित से दुश्मनी मानी। इसी रंजिश में रॉबिन ने प्रमोद को निशाना बनाया और जहां घात लगाया था और सुबह सुबह शनिवार की सुबह जब प्रमोद भड़ाना जो है बुग्गी लेकर चारा लेकर अपने जानवरों को लेकर घर जा रहे थे तब तड़के करीब 9 बजे होंगे आसपास, तभी खेत से वो निकलता है, गन्ने खेत से, दोनों हाथों में पिस्टल लेकर और ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। ऐसी फायरिंग की लगे कोई पटाखा दगा रहा है। समझिए, पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। बताते हैं शनिवार को जो विनीत था रॉबिन का दूसरा साथी, उसने जब ये घटना की बात सुनी तो उसको लगा कि अब तो पुलिस पीछे पड़ जाएगी। लिहाजा विनीत ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
रॉबिन अभी भी फरार चला है और पुलिस उसकी तलाश कर रही। विनीत किठौर थाने का हिस्ट्री सीटर है। उत्तराखंड में भी उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं जो रॉबिन है, जो मुख्य आरोपी है, उस पर भी हत्या, चोरी और मारपीट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं लोकल में। पुलिस के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही, जब शिवम का मुकदमा दर्ज हुआ था, तब से रॉबिन पिस्टल लेकर सतीश और प्रमोद का घात लगाया था, यानी उसके पीछे पीछे रेकी कर रहा था कि जिस दिन भी मौका मिलेगा दोनों को जब दूंगा। जो गांव वाले हैं उनके मुताबिक जो है, प्रमोद रोजाना सुबह पशुओं को चारा लेने अपने खेत पर जाता था। इसकी जानकारी रॉबिन को थी क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले थे। इसके चलते वो पहले से प्रमोद के खेत से पहले एक गन्ने का खेत पड़ता है, उसमें छिपकर बैठ गया। प्रमोद जब बुग्गी लेकर ईख खेत के पास से गुजरा, गन्ने के खेत के पास से गुजरा, तो रॉबिन ने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद वो अंकित के घर के पास पहुंचता है। जैसा कि उसकी पत्नी ने बताया कि वहां पर भी अंकित की पत्नी जो खड़ी थी, जब गोलियों की आवाज सुन रही थी, तो वो खड़े होकर देख रही थी क्या हुआ। तब उनके घर के पास पहुंचकर उन पर भी फायरिंग करता है। किसी तरह से वो बचती हैं, तो उन्हें धमकी देता है कि एक को निपटा चुका हूं, अब तेरा पति बचा है, बोल देना बचकर रहे, नहीं तो उसको भी छोड़ूंगा। ये पूरा मामला बताया। हम आपको अंकित जो है, जो प्रधान था, प्रमोद का दोस्त था, जिगरी दोस्त था, उसकी पत्नी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। एक बार आप सुनिए, फिर हम पुलिस ने क्या कहा इस मामले में वो भी बताते हैं। पूजा है, मैं अंकित की वाइफ हूँ। इधर से तिरसपाल का लड़का है बाइक पे। मैं ऊपर सामने खड़ी हुई थी, मैं फ़ोन कर रही थी अपने हस्बैंड के पास। उसने वहाँ से गाली दी बहुत तेज। उसने पहले एक फायरिंग करी, मैं एकदम नीचे को बैठ गई, उसने डायरेक्ट मेरे ऊपर करी फायरिंग। मैं एकदम झुक गई नीचे को। मैंने सोची चला गया होगा गाली दे रहा। मैं फिर से उसे खड़ी होकर देखने लगी। उन्हें फिर डायरेक्ट 2 फायरिंग करी। मैं एकदम ये थमला रहा था, मैं थमले के पीछे खड़ी होगी। उसने कही जहाँ भी तेरा हस्बैंड हो अंकित भड़ाना, उसे निकाल लिया, उसे जान से मारूंगा। एक को मार आया हूँ, एक को मारूंगा। और कोई पुराने विवाद है? जो कुछ भी नहीं विवाद। उस लड़के को तो मैं जानती भी नहीं, पहली बार नाम सुना, पहली बार इनका ये कुछ मैटर पहले चल रहा है इनका। सुनने में आया कि कोई मैसेज वगैरह भी जाता ना, धमकी दी थी? जी मुझे मैसेज वैसेज का कुछ नहीं पता। मुझे तो आज पहली बार मैंने देखा उसे हंस से। मैं तो उसे जानती भी नहीं कि क्यों कौन है। उसने खुद ही कह रहा मैं उसका लड़का हूँ। काला रंग था उस लड़के का और बाइक पे था। उसने सामने से 3 फायरिंग करी। पहले एक करी, मैं नीचे बैठ गई, फिर मैं दोबारा से खड़ी होकर देखने लगी। मैं गया होगा गाली दे रहा। मैं खड़ी हूँ, ने फिर 2 फायरिंग करी। मैं एकदम थम ले गई, इधर को होगी कोई शिकायत की? नहीं। अब हम आपको रॉबिन का थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं कि उसका इतिहास कितना घिनौना है, मतलब वो कितना आपराधिक प्रवृत्ति है और कितना ज्यादा कहना है कि निर्दयी है, वो सुनिए। पुलिस के मुताबिक मकान विवाद को लेकर उसकी एक पंचायत हुई थी, जिसमें 15 अगस्त को 2018 को पंचायत ने ऐलान किया। और हाँ, 15 अगस्त 2018 को उसने शराब के ठेके से लौट रहे अपने चाचा शायद था उसका, नरेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पत्नी विमलेश ने अपने जेठ तरसपाल और उसके बेटे रॉबिन समेत कई पर मुकदमा दर्ज कराया था। तब रॉबिन बताते जब उसने इस वारदात को अंजाम दिया था, तब रॉबिन नाबालिग था। ग्रामीणों ने बताया कि रॉबिन ने अपने चाचा से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि हत्या के बाद उसने उसके लाश के ऊपर चढ़ बैठा, फिर गोली के जख्म जो घाव बने थे उन जख्मों को अपनी उंगली से कुरवा दे रहा था, ताकि जो लोग देखे ना तो उनकी लोगों में उसके नाम का इतना खौफ बैठ जाए कि कभी कोई उसके खिलाफ उंगली भी उठाने से डरे। इस तरह से अपनी इमेज वो बनाना चाह रहा था। बताते हैं कि रॉबिन जो है नानपुर स्थित रुद्रा इंस्टीट्यूट में बीए पढ़ता था। वहां कॉलेज में भी वर्चस्व जमाना चाहता था। रोजाना अन्य छात्रों से मारपीट करता था। कई बार समझाने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने उसे 1 साल बाद ही निष्कासित कर दिया था। चाचा जो है, प्रमोद के जो चाचा है, उन्होंने बताया कि गांव के ही रॉबिन ने गोली मारी है। उसने करीब, उनका तो दावा मतलब अमूमन कहा जा रहा है कि 20-25 राउंड बनाए, लेकिन जो चाचा है उनका कहना है करीब उसने 40 से 50 राउंड गोलियां चलाई। भतीजे का कोई भी विवाद नहीं था। 4 दिन पहले ही उसने कहीं गोली चलाई थी। बस प्रमोद जो है इसकी शिकायत लेकर थाने गया और इसी वजह से रॉबिन ने प्रमोद से दुश्मनी मान ली। अब बहरहाल पुलिस की कई टीमें जो हैं वो रॉबिन की तलाश में जुटी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें रॉबिन को गिरफ्तार भी किया जाएगा, लेकिन जो परिजन हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं चाहिए। रॉबिन जैसा आदमी अगर जिंदा रहेगा तो जब भी वो जेल से बाहर आएगा वो अपनी दहशत और वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इसी तरह की वारदातों को अंजाम देगा, क्योंकि उसके लिए ये जो चीजें हैं ना, जब सजा होना, पुलिस को पकड़ना,
कोई सजा चीज जैसी चीज नहीं, उसके लिए ये मेडल होते हैं कि देखो हमने बेखौफ होकर मारा और बस क्या हुआ, जेल ही तो गए, वापस आ गए। तो ये उसके लिए एक तोहफा बन जाते हैं जिससे उसकी दहशत और फैलती है। लिहाजा लोग चाहते हैं कि रॉबिन का एनकाउंटर हो, उसका काम हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। देखिए, आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को थाना क्षेत्र किठौर के बड़ौली गांव में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाने की टीम मौके पर पहुंची। वह चोटिल, जिसका नाम प्रमोद बड़ाना है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज हेतु, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 टीमों का गठन किया गया है और तत्काल ही इसमें जो भी दोषी है उनको हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का दावा तो है कि जल्द ही रॉबिन पकड़ा जाएगा। अब देखते हैं पुलिस कब तक उसे खोज निकालती है। उसका साथी तो है, एक को गिरफ्तार पुलिस ने पहले ही कर लिया था। शिवम के मामले में राहुल जो था, विनीत ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया जैसे उसे पता चला कि रॉबिन ने ये कांड किया है। अब बस विनीत है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मेरठ के भड़ौली गांव में हुई इस हत्या ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यूपी में दबंग और अपराधियों पर काबू पाना इतना आसान है जिस तरह से सीएम योगी दावा करते हैं। जहां एक तरफ सीएम योगी बार बार वादा करते हैं कि अपराधियों को छूट नहीं मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ दिन दहाड़े हुई ये घटना इस दावे पर सवाल खड़ा करती है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। आरोपी रॉबिन की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। हम आपको इस केस की हर अपडेट देते रहेंगे और कोशिश करेंगे जो भी इस केस में हो वो आपको बताएं। आपको क्या लगता है इस मामले में पुलिस को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? क्या रॉबिन को गिरफ्तार करना ही उसके आतंक का अंत हो जाएगा, या फिर एनकाउंटर ऐसे अपराधियों को जिनको कोई डर नहीं, जो सिर्फ वर्चस्व बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों को एनकाउंटर ही एकमात्र इलाज है? कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से हम आप तक अपराध से जुड़ी, हादसों से जुड़ी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े और ज्यादा खबरें हम आप तक पहुंचाएं। देखते रहिए यूनिज़ यूपी।